हेलो स्टूडेंट, कैरियर विजन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिग्री के टॉपिक पे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक अवस्था। जिस तरह हम टेंस में 3 फॉर्म रीड करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, या एज ए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के हिसाब से, उसी तरह हम यहाँ डिग्री कंपैरिजन के टॉपिक में एडजेक्टिव की 3 फॉर्म रीड करेंगे, जिनमें फर्स्ट होगा पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होगा आपके कंपैरेटिव और थर्ड होगा आपके सुपरलेटिव डिग्री। देखिए जैसे मैंने लिखा, रिचा इज एज गुड एज सीमा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है आपका रिचा इज एज गुड एज सीमा। सेकंड मैंने लिखा, रिचा इज नॉट बेटर देन सीमा। ध्यान से देखना तीनों सेंटेंस को। फिर लास्ट मैंने थर्ड सेंटेंस लिखा, रिचा इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। 3 सेंटेंस है आपके सामने। फर्स्ट है रिचा इज एज गुड एज सीमा। सेकंड उसी का मैंने कंपैरेटिव बनाया, रिचा इज नॉट बेटर देन सीमा। और थर्ड सेंटेंस है रिचा इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पता लग रहा होगा कि कौन सा पॉजिटिव फॉर्म में है, कौन सा एडजेक्टिव अपनी कंपैरेटिव फॉर्म में है और कौन सा सुपरलेटिव फॉर्म में है। देखिए यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं गुड के लिए। यहाँ जो सेंटेंस में आपके गुड यूज़ किया है, ये गुड है आपका एडजेक्टिव। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है या उनकी विशेषता बताता है। ठीक है, वो होता है आपका विशेषण। तो ये यहाँ पे रिचा को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब रिचा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ जो गुड मैंने लिखा है ये है आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल। सेकंड है उसी तरह गुड का अगर देखा जाए कंपैरेटिव फॉर्म बेटर बनता है, तो यहाँ ये है आपका कंपैरेटिव फॉर्म। और लास्ट मैंने लिखा रिचा इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये जो बेस्ट है ये है आपके सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो डिग्री है यानी एडजेक्टिव की जो फॉर्म है वो चलेगी आपके एक तो पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब पॉजिटिव डिग्री। फिर हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। ठीक है, डिग्री जो है उसके 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है रिचा इज एज गुड एज सीमा, इस सेंटेंस में देखो कंपैरिजन शो नहीं हो रहा है। रिचा और सीमा को दोनों को क्या इक्वल बताया जा रहा है। तो जो एज गुड एज जो है आपका एज गुड एज, ये आपके क्या है पॉजिटिव फॉर्म है ये। ठीक है, और सेकंड लिखा रिचा इज नॉट बेटर देन सीमा। रिचा इज नॉट बेटर देन सीमा। ध्यान से समझो इस चीज़ को। डिग्री कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इस तरह चेंज करना है कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिचा इज नॉट बेटर देन सीमा, जो यानी दोनों में से बेटर कौन है, रिचा इज नॉट बेटर देन सीमा, यानी रिचा जो है वो सीमा से, एक सेकेंड ये नेगेटिव बना दिया है, एक बार इसे रफ कीजिए। रिचा इज बेटर देन सीमा, रिचा इज बेटर देन सीमा। तो इस सिचुएशन में रिचा जो है वो बेटर है, वो नेगेटिव लिखेंगे तो वो सिमिलर बन जाएगा। ये हम नेगेटिव की बाद में बात करेंगे। रिचा इज बेटर देन सीमा। फिर है रिचा इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ देखिए
रीचा जो है यानी सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज़ है वो होता है मोर देन 2 पर्सन के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, और 2 के लिए, 2 के बीच अगर आपको कंपेरिजन शो करना है तो उसके लिए हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह है कि सुपरलेटिव फॉर्म का एग्जाम्पल ये है, और यहाँ पे बेटर ये है आपके कंपेरेटिव डिग्री, और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आपका पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस को आप किस तरह पहचानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है। देखो अगले में देखते हैं, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। फिर हम देखेंगे कंपेरेटिव, और फिर हम बात करेंगे सुपरलेटिव। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसमें आपको मिलेगा एज या फिर सो ऑब्लिक एज, और प्लस आपको यहाँ मिलेगा आपका एडजेक्टिव, फिर वापस से एज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो कंपेरेटिव डिग्री होगी, कंपेरेटिव डिग्री में क्या है कि जो एडजेक्टिव है उसमें ER मिलेगा आपको, एडजेक्टिव के लास्ट में ER मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको देन मिलेगा। ये इससे पहचानना आप देन। एक आता है THEN, वो एक सिंपल स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बाकी कंपैरिजन शो करने के लिए हमेशा THAN यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म में है कि जो एडजेक्टिव होता है उसके लास्ट में EST मिलेगा, और आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ कि पॉजिटिव डिग्री में सो और एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। यहाँ पे देखो मैंने ऑब्लिक करके सो भी लिखा है, एज भी लिखा है, इसका भी थोड़ा ध्यान से कि जो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज है ये भी पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा, और जो एज है मतलब एज एडजेक्टिव और एज ये भी आपके पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सो वाला यूज है, सो फिर आपका एडजेक्टिव, फिर यानी सो गुड एज इस तरह आया मान लो, तो वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, वो जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब डिग्री तो पॉजिटिव है, डिग्री तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में भी सेंटेंस की बात कर रही हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव की। तो यहाँ पे जो सो एडजेक्टिव एज वाला सेंस है वो जाएगा नेगेटिव में, मतलब पॉजिटिव डिग्री में, और एज वाला सेंस जाएगा पॉजिटिव डिग्री प्लस पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव में आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अफर्मेटिव याद रख लो सेंटेंस। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री कंपैरिजन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव कौन सी है और सुपरलेटिव कौन सी है। ठीक है, अपन ने डिस्कस कर लिया है कि सो एज वाला सेंस जाएगा पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव में बात करेंगे तो एडजेक्टिव के लास्ट में ER प्लस देन मिलेगा, और सुपरलेटिव में जो एडजेक्टिव है आपका उसमें EST मिलेगा, प्लस उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द मिलेगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ डिस्कस किया एज एज, ये पॉजिटिव सेंटेंस प्लस पॉजिटिव डिग्री, इसलिए मैंने एज एज यूज किया। अगर मैं यहाँ नोट करती, सपोज रीचा इज नोट करती मैं यहाँ पे, तो मेरा आंसर होता है यहाँ पे रीचा इज नॉट सो गुड एज सीमा। ठीक है, वो आपके दिए हुए सेंटेंस पर डिपेंड करता है। आगे जब हम इंटरचेंज वाले रूल डिस्कस करेंगे तो मैं वहाँ और आपको अच्छे से बताऊंगी। अगला है रीचा इज बेटर। देखिए एडजेक्टिव के लास्ट में ER दिया हुआ है और ER के बाद आपको देन दिया हुआ है। सपोज कभी कभार नहीं समझ आया, यानी कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी मिलेंगे जिनमें हम ER या EST प्लस करके उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बना सकते हैं, तो उनके लिए हम मोर और मोस्ट यूज करेंगे। तो आप उस सिचुएशन में आप इसे देख सकते हैं, देन वाला केस, या फिर मोर या फिर मोस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है रीचा इज द बेस्ट। ये बेस्ट हो गया आपके सुपरलेटिव डिग्री, मतलब एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म, और उससे पहले आपको क्या दिया हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल द दिया हुआ है। तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं
दीपिका इज अ क्लेवर गर्ल। तो देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है, दीपिका इज अ क्लेवर गर्ल, है ना। यहाँ पे ना तो आपको एज दिया है, नहीं आपको सो एज ऐसा कुछ दिया, बस सिंपल सेंटेंस है कि दीपिका इज अ क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिग्री को शो कर रहा है, ठीक है। और अगले में दीपिका इज क्लेवरर देन सीमा, ठीक है, यानी दीपिका सीमा की तुलना में ज़्यादा क्लेवर है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के लास्ट में ER आया और प्लस देन आया, मतलब ये तो है पॉजिटिव डिग्री, ये आपका कंपेरेटिव डिग्री। और यहाँ पे दीपिका इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो ये है आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के लास्ट में आपको EST दिया हुआ है, देखो, यानी ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया, ये इसका कंपेरेटिव फॉर्म बन गया, और EST ऐड करते ये इसका सुपरलेटिव फॉर्म बन गया है। जैसे कि आपको बनाना है टॉल का, तो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो ध्यान रखना ये जो ER और EST वाला जो कंसेप्ट है ये उन एडजेक्टिव के लास्ट में लगता है जिनमें आप ER और EST प्लस करके, एडजेक्टिव के लास्ट में ER और EST प्लस करके उनका कंपेरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म बना सकते हैं, उसके लिए यूज होगा ER और EST वाला रूल। और जिन एडजेक्टिव के लास्ट में आप ER या EST ये मतलब जोड़ के यानी प्लस करके उनका कंपेरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो मच का डिटरमाइनर में देखा होगा आपने, मच, मोर और मोस्ट, ठीक है, और इसमें मेनी आता है एक, यानी मेनी तो काउंटेबल के सेंस में जाएगा और मच अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में, ठीक है। तो ये तो है डिटरमिनर में देखेंगे अपन। अब यहाँ पे मच का कंपेरेटिव फॉर्म क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट। तो ये जो मोर और मोस्ट है ये उन एडजेक्टिव के लिए काम में आता है जिनके लास्ट में, यानी एडजेक्टिव के लास्ट में आप ER और EST प्लस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ब्यूटीफुल या इंटेलिजेंट या पॉपुलर, इस तरह से कोई भी एडजेक्टिव जिनका नहीं बन सकता ER और EST वाला रूल। तो यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल जो है ये आपके पॉजिटिव डिग्री का है, ये आपके पॉजिटिव डिग्री का है। अगर मुझे इसका कंपेरेटिव फॉर्म बनाना है, मतलब कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बना रहा है ब्यूटीफुल का, तो मैं यहाँ लिखूंगी मोर ब्यूटीफुल, यहाँ लिखेंगे अपन मोर ब्यूटीफुल। और इसी का मुझे अगर सुपरलेटिव बनाना है तो सुपरलेटिव के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें EST प्लस नहीं हो सकता, तो मैं लिखूंगी मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ आया। देखिए ये वाला जो रूल है आपके ER और EST वाला, ये तो उन एडजेक्टिव के लिए है जिनमें आप ER या EST प्लस कर सकते हैं। आपको एडजेक्टिव पढ़ते पता लग जाएगा कि ER वाला कंसेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, या EST वाला रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। ये तो उनके लिए है जिनका डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। और ये वाला जो रूल है मोर, और ये अपने आएगा डिटरमाइनर में काम। इसमें जैसे मोर और मोस्ट है, ये कंपेरेटिव फॉर्म है और मोस्ट उसका सुपरलेटिव फॉर्म है। तो ये मोर और मोस्ट उन एडजेक्टिव के लिए काम आता है जिनमें ER या EST प्लस करके हम उनका कंपेरेटिव या फिर सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बना पाते हैं। उनके लिए हम आगे उनके मतलब एडजेक्टिव से पहले अगर कंपेरेटिव बनाना है तो मोर ब्यूटीफुल मतलब मोर ऐड करेंगे, और सुपरलेटिव बनाना है तो हम मोस्ट यूज करेंगे। एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है, देखिए पॉजिटिव डिग्री का डेफिनेशन क्या है। पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू डिनोट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी, ठीक है। यानी जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें किसी भी तरह का कोई भी कंपैरिजन शो नहीं होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो दोनों को सिमिलर बताया जाएगा, ठीक है। सीमा इज एज गुड एज रिचा, या रिचा इज एज गुड एज सीमा, वहां पे कंपैरिजन नहीं शो हो रहा है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है, वी यूज कंपेरेटिव डिग्री व्हेन देयर इज अ डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम क्वालिटी बिटवीन टू पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ध्यान रखना
पॉजिटिव डिग्री में किसी भी तरह का कोई भी कंपैरिजन शो नहीं होता है, दोनों को इक्वल बताया जाता है कि राम जितना अच्छा उतना श्याम, है ना। और जो कंपैरेटिव फॉर्म है कंपैरेटिव डिग्री में आता है मिडल ऑफ टू, मतलब दो जन के बीच में कंपैरिजन शो होता है। और अगर मोर देन टू वाला सेंस हो तो वहाँ पे हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो आप ये डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन कंपैरेटिव इज मेड अमंग मोर देन टू पर्सन, ठीक है, लाइक अमंग और बिटवीन। प्रीपोजिशन में हम देखेंगे अमंग और बिटवीन का। तो उनका भी इसी तरह रूल है कि जो बिटवीन है उसका यूज किया जाता है मिडल ऑफ टू के लिए, मतलब दो जन के लिए हमेशा बिटवीन आता है, और मोर देन टू वाले सेंस में अमंग यूज होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ अपन बात कर रहे थे कंपैरेटिव आती है दो, मतलब जो कंपैरेटिव डिग्री है वो दो के बीच कंपैरिजन शो करने के लिए होगी, और सुपरलेटिव के लिए दो से ज़्यादा के बीच शो होगा। तो ये तो था इनका डेफिनेशन। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी एक साइड में तो दिया हुआ आपको पॉजिटिव, एक में कंपैरेटिव और एक में सुपरलेटिव। जिस तरह टेंस में चलता है ना, लाइक गो, वेंट और गॉन, इस तरह फर्स्ट फॉर्म हो गई आपके, है ना, ये सेकंड फॉर्म और ये इसका थर्ड फॉर्म। वैसे तो 5 फॉर्म होती है, एक तो हो गया आपके इन्फिनिटिव वाला टू गो, और एक होगा जेरेंड वाला गोइंग। तो इनका तो रूल थोड़ा अलग है। टेंस में मोस्टली 3 काम आती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपकी। तो जिस तरह टेंस में फॉर्म चलता है उसी तरह इधर एडजेक्टिव का फॉर्म चलेगा। तो जैसे अपन ने लिया शार्प जो है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, उसका अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम ER प्लस करेंगे, शार्पर और शार्पेस्ट, EST लगाते वो क्या बन गया, सुपरलेटिव। जब इनका सेंटेंस में यूज होगा यानी सुपरलेटिव का, तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा, द शार्पेस्ट, द क्लेवरेस्ट, इस तरह से। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, क्लेवर, इसका ध्यान रखना थोड़ा, ये बोलने में भले ही अटपटा लग रहा हो आपको, लेकिन क्लेवर का मोर क्लेवर कभी नहीं बनता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है LDC के पेपर में, और एक ऑप्शन मोर क्लेवर का दिया था, और मोस्ट स्टूडेंट क्या करके आए थे, मोर क्लेवर करके आए थे, राइट। बाकी क्या होगा, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। इसी तरह देखो, यूजफुल में आप ER नहीं कर सकते प्लस, यूजफुल ER या यूजफुलेस्ट, इस तरह कोई वर्ड नहीं बनता है। तो अभी बताया था, अपन ने पीछे डिस्कस किया था कि जिन एडजेक्टिव के लास्ट में हम ER या EST प्लस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए उन एडजेक्टिव से आगे या तो मोर ऐड किया जाता है, मतलब कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ऐड करेंगे, और सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम मोस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ बना ये आपका मोर यूजफुल और मोर डिफिकल्ट, यानी यूजफुल का मोर यूजफुल, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट यूजफुल या फिर द मोस्ट यूजफुल, सेंटेंस में अगर यूज किया जाएगा तो। और डिफिकल्ट में मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये दो अलग है, इनका थोड़ा ध्यान रखना। ये तो मोस्टली सबको पता है, गुड, बेटर, बेस्ट। और बैड का थोड़ा अच्छे से, बैड, वर्स्ट और वर्स्ट, ठीक है। बैड और गुड का थोड़ा अलग है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट और वर्स्ट। इस तरह से ये है आपके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, मतलब एडजेक्टिव किस तरह चेंज होते हैं। आगे हम बात करते हैं इंटरचेंज, और सबसे पहले आप यहाँ ये देखिए, पीछे वैसे अपन ने डिस्कस कर लिया है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द मिलेगा, और कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन मिलेगा। और ये रूल देखेंगे, नो अदर प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस एज, पॉजिटिव डिग्री एज। ये अब हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले जैसे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के लिए आपका सेंटेंस है, रीमा इज एज टॉल एज सीमा। आपको दिया हुआ सेंटेंस है, रीमा इज एज टॉल एज सीमा।
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले इसको समझना पड़ेगा कि जब भी हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया कि भाई कंपेरेटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, या पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया है, आपको कंपेरेटिव में चेंज करना है, तो ये दोनों आप सिमिलर रूल है, चाहे पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाना हो, चाहे कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो। लेकिन सुपरलेटिव में अगर चेंज करना हो तो उसका रूल थोड़ा अलग है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसे समझेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है रीमा इज एज टॉल एज सीमा। तो यहाँ से पहचान लिया होगा कि एज टॉल एज क्या है, यह है पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल, यह है आपके पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल। और हमें चेंज करना है कंपेरेटिव की फॉर्म में, कंपेरेटिव डिग्री। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, सपोज ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि रीमा इज एज टॉल एज सीमा, और यहाँ ब्रैकेट में दे दिया चेंज इनटू कंपेरेटिव डिग्री। यहाँ CD का मतलब है कंपेरेटिव डिग्री, और इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। तो पहले हम इसका रूल देखते हैं किस तरह चेंज करेंगे। जब भी आपको पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाना हो, या पॉजिटिव डिग्री टू कंपेरेटिव डिग्री, या फिर कंपेरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, जब भी इस तरह का कोई रूल मतलब क्वेश्चन हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप ये देखिए क्या दिया हुआ ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सीमा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए एज अ रूल ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको सुटेबल वर्ब का यूज करना है, यानी सीमा इज। उसके बाद नंबर 3 पे देखिए एज टॉल एज है आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो जब भी अभी पॉजिटिव से कंपेरेटिव बना रहे हो तो एज तो वैसे रिमूव होगा, और जो टोल दिया हुआ है उस टोल का कंपेरेटिव फॉर्म क्या बनता है, टॉलर बनता है। तो ध्यान रखना, और इसमें एक जो रूल है ध्यान देने योग्य, उसमें यह है कि अगर दिया हुआ सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, मतलब असर्टिव है, तो पॉजिटिव को तो नेगेटिव बनाओ और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। केवल कब, जब आपको पॉजिटिव से मतलब पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव बनाना हो, या कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाना हो। वापस से सुनिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेकेंड नंबर पे वर्ब यूज करेंगे, थर्ड नंबर पे अगर सेंटेंस पॉजिटिव है आपका तो हम लगाएंगे नोट, मतलब ऑपोजिट करना है, नोट लगाया। उसके बाद में आप जानते हैं कि टॉल का क्या बनता है, टॉलर। उसके बाद में रूल आपके सामने ही है ऊपर कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन लगाएंगे, और देन के बाद जो रीमा दे रखा है यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ध्यान से देखो, मेरा क्वेश्चन था रीमा इज एज टॉल एज सीमा, ठीक है। जितनी रीमा मतलब लंबी है, मतलब दोनों इक्वल है, सीमा और रीमा की लंबाई क्या इक्वल है। तो यहाँ पे भी देखो सीमा इज नॉट टॉलर देन रीमा, यानी सीमा जो है वो रीमा से टॉल नहीं है, मतलब लंबी नहीं है। तो यहाँ मैंने सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं किया है, ठीक है ना, यानी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इस तरह चेंज किया है कि उनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये होता है आपके डिग्री कंपैरिजन, यानी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ देखिए वापस से दूसरा मैंने लिखा आपको पता है ER आ रहा, देन आ रहा, इसका मतलब ये है, तो कंपेरेटिव डिग्री का है ना। कंपेरेटिव के लिए हम क्या करेंगे, अब पहले अपन ने देखा था कि पॉजिटिव का दे रखा था और कंपेरेटिव में बनाया था, अब मैंने कंपेरेटिव में दिया और आपको पॉजिटिव में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी रूल को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ ले आते हैं मुंबई को, मुंबई। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या लगाई, मतलब सुटेबल वर्ब इज। फिर आपको पता है कि जब दिया हुआ सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो आप इसे नेगेटिव बनाएंगे, मुंबई इज नॉट। और अब याद कीजिए, स्टार्टिंग जब टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने, तो मैंने वहां बताया कि पॉजिटिव डिग्री में एज भी यूज किया जाता है और सो एज भी यूज किया जाता है, मतलब एज एडजेक्टिव एज, सो एडजेक्टिव एज। तो एज वाला तो चलता है पॉजिटिव डिग्री प्लस पॉजिटिव सेंटेंस, और सो एज वाला चलता है पॉजिटिव डिग्री प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ यूज करेंगे मुंबई इज नॉट सो कूल,
इज जम्मू। ये बन गया है आपका पॉजिटिव डिग्री। दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन करके देखिए, रूल बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं दोनों को, चाहे आपको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाना हो या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना हो। फर्स्ट में मैंने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाया या मैंने कंपैरेटिव टू पॉजिटिव बनाया। ठीक है, रूल फिर से सुनिए। रूल नंबर 1 था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सेकेंड नंबर पे वर्ब यूज करनी है, थर्ड नंबर पे सेंटेंस को देखना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ। ठीक, थर्ड नंबर तक। उसके बाद भाई अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया हुआ है और कंपेरेटिव, मतलब जिस भी एडजेक्टिव में चेंज करना है वो एडजेक्टिव आप उस पर चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे टॉल था तो मैंने कंपेरेटिव के लिए टॉलर लगाया। ठीक है, और उसके बाद देन यूज़ किया, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। सिंपल वे में सुन लो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, सेकेंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, और नंबर थर्ड पे सेंटेंस देखा जाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उस हिसाब से पॉजिटिव को नेगेटिव बनाओ और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। फिर हमने बात की थी कि दिए हुए एडजेक्टिव को चेंज करो, यानी एडजेक्टिव चेंज होगा तो एज एज वैसे ही रिमूव होगा और कंपेरेटिव का एडजेक्टिव लग जाएगा। उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो देन भी लगाएंगे, और देन लगाने के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे लास्ट में एज ए ऑब्जेक्ट यूज करो। तो एक बार आप इन दोनों एग्जाम्पल को गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री का अगर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है और आपको पॉजिटिव या कंपेरेटिव में चेंज करना है तो वो रूल बिल्कुल अलग है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, इन दोनों का तो सिमिलर चल रहा है, चाहे पॉजिटिव टू कंपेरेटिव बनाओ या कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाओ। क्लियर। नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल दे रखा है इधर, देखो इसे से समझाती हूँ आपको। यहाँ आपको सबसे पहले दे रखा है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ आप आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हैं अब कि भाई यहाँ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द दे रखा है और हाई था तो उसका हाईएस्ट बना रखा है, यानी EST। तो नंबर 1 जो सेंटेंस है ये आपके है सुपरलेटिव डिग्री का, ये आपके है सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल। उसके बाद माउंट एवरेस्ट इज द हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। एनी अदर वाला सेंस किस में जाएगा, ये जाएगा आपके कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल में। उसके बाद दिया हुआ है नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। ये है आपका पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल। तो थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं अपन। पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, कंपेरेटिव टू पॉजिटिव रूल बिल्कुल इक्वल चल रहे थे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सेकेंड नंबर पे वर्ब यूज करो, थर्ड नंबर पे सेंटेंस देखना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद अपन ने देखा कि जिस भी एडजेक्टिव में चेंज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वो एडजेक्टिव लग जाएगा। लाइक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का बना दो, कंपेरेटिव का है तो कंपेरेटिव बना दो। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा है ये है कि आपको सुपरलेटिव से कंपेरेटिव या पॉजिटिव किस तरह बनाना है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब इंटरचेंज, सुपरलेटिव डिग्री टू कंपेरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री। यहाँ CD और PD का मतलब है कंपेरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो ध्यान से देखना, आपको दिया हुआ है फर्स्ट नंबर माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। फिर जो कंपेरेटिव डिग्री बना रखा है उसका स्ट्रक्चर यहाँ लिख रही हूँ मैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मैं जो लिख रही हूँ उसे देखते जाओ, उससे मैच करते जाओ। उसके बाद में आपको कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको देन यूज करना है और देन के बाद आपको एनी अदर यूज करना है। एनी अदर प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है, जो लास्ट का जो भी पार्ट दिया हुआ है ये आप रिमेनिंग पार्ट से समझ सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। ये हो गया आपके कंपेरेटिव का।
ठीक है, ये है आपके फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री का भी मैच करते जाना। सबसे पहले हम लिखेंगे नो अदर से स्टार्ट करेंगे इसे, नो अदर प्लस हम लेंगे लास्ट का पार्ट, यानी लास्ट का नाउन ले लो या लास्ट का पार्ट ले लो, जैसे भी आपको समझ आए। नो अदर, फिर लास्ट का पार्ट या लास्ट का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो सो यूज़ कीजिए या फिर एज यूज़ कीजिए। फिर हम लगा देंगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद से फिर एज, और एज के बाद जो आपको सब्जेक्ट दे रखा है उसे लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ कर लेंगे। ध्यान से देखो दोनों स्ट्रक्चर को और उससे ये समझो। देखो आपको दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। यह है आपका सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल। कभी कभार इस तरह से भी जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और यहाँ ब्रैकेट में दे दिया कि चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तो थोड़ा सा ध्यान दो। पीछे अपन ने देखा था वो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या कंपैरेटिव पॉजिटिव वाले रूल में, वो सारे रूल फॉलो करने हैं आपको। इस रूल में यानी जब भी सुपरलेटिव का दिया हुआ है और आपको कंपैरेटिव बनाना है तो इस रूल को फॉलो करेंगे हम। कैसे? सुपरलेटिव टू इंटरचेंज सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव या फिर पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट देखते जाओ उधर, माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब इज लिया इज, फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, वहाँ हाईएस्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे हायर लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने देन यूज किया, ये देन आया। फिर जब भी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना हो तो हमें देन के बाद एनी अदर यूज करना है, ठीक है, ये रूल में है आपके। एनी अदर आया, फिर पीक इन द वर्ल्ड, ये एज इट इज जो भी लास्ट का पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, वो एज इट इज मैंने नोट कर दिया। क्लियर हो गया होगा आई होप। उसके बाद थर्ड नंबर जो है कि सुपरलेटिव से अगर हमें पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाना हो या इंटरचेंज का क्वेश्चन हो तो उस कंडीशन में सुपरलेटिव टू पॉजिटिव हो तो स्टार्टिंग करेंगे नो अदर से। नो अदर प्लस लास्ट का जो पार्ट है पीक इन द वर्ल्ड वाला, उसके बाद यूज करेंगे थर्ड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव का दे रखा है हमें पॉजिटिव बनाना है, मतलब पॉजिटिव डिग्री का बनाना है, तो हम हमेशा नो अदर से स्टार्ट करेंगे और वहाँ नो अदर से स्टार्ट करना है। और एज और सो कुछ भी आप लगा सकते हैं अपनी चॉइस से, और वैसे देख लेना ऑप्शन से हिंट मिल जाएगा कि सो एज किया हुआ है या एज यूज किया हुआ है। तो यहाँ मैंने लिया फिर एज या फिर सो, यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एज। आप चाहो तो यहाँ ऑब्लिक करके सो भी कर सकते हैं, गलत नहीं है वो। फिर एडजेक्टिव, ये आपका हाई आ गया एडजेक्टिव, और फिर वापस से एज आया, ये आया एज, और आपका जो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, वो कर दिया सबसे पीछे। ध्यान से देखो इन सेंटेंस को, जब भी सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव बनाना होगा तो हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से, यानी उस सेंटेंस को देखते जाओ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, उसके बाद देन लगाएंगे। देन के बाद हम क्या करेंगे, एनी अदर का यूज करेंगे। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे एनी अदर वर्ड ऐड नहीं करके ऑल अदर कर देते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, केवल यहाँ पे जो है ना एनी अदर की जगह कॉमन एरर में ऑल अदर ऐड कर देते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर एनी अदर दिया हुआ है तो नाउन हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कि अगर एनी अदर है तो जो नाउन दे रखा है आगे वो हमेशा सिंगुलर आएगा, और अगर ऑल अदर वाला सेंस है तो नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल आएगा। इस एग्जाम्पल से समझना, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया देन एनी अदर पीक, ठीक है। इसी सेंटेंस को यूँ लिखूँ, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर। अगर मैं यहाँ पे एनी अदर की जगह ऑल अदर यूज करूँ, गलत नहीं है वो, ऑल अदर अगर यूज करूँ तो यहाँ पे ये जो नाउन है ना आपका पीक, ये बन जाएगा पीक्स, यानी प्लूरल बन जाएगा।
तो ये थोड़ा आप कहीं साइड में नोट कर लेना कि एनी अदर में यहाँ पे जो भी लास्ट का नाउन है वो एज इट इज आएगा एज अ सिंगुलर, और अगर ऑल अदर यूज किया हुआ है तो हम वहाँ प्लूरल लगा देंगे। तो ये आप देख लेना सेंटेंस में कि आपको एनी अदर दिया हुआ है या ऑल अदर दिया हुआ है जब भी इंटरचेंज का क्वेश्चन हो। और फिर है लास्ट कि सुपरलेटिव से हमें बनाना हो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नो अदर से, फिर लास्ट का जो भी नाउन है उसे ऐड करेंगे, उसके बाद हम यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद एज या सो यूज़ करके बीच में उसका एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद में एज रखेंगे, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में वो जो आपको नाउन दिया हुआ है वो यूज़ करेंगे। तो एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिए और साथ में इन्हें भी नोट कर लेना ताकि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझने में थोड़ा इजी रहे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। जैसे रोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, इन द क्लास। ये है आपके सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल, ठीक है ना। जो अपन ने पीछे डिस्कस किया था ना कि सुपरलेटिव से आपको कंपेरेटिव पॉजिटिव किस तरह बनाना है, इस तरह, ये दोनों रूल फॉलो करते हुए। तो यहाँ आपको एक तो कंपेरेटिव बनाना है और एक पॉजिटिव बनाना है। तो देखो किस तरह बनाएंगे। नंबर 1 पहले मैं कंपेरेटिव बना देती हूँ, ठीक है। कंपेरेटिव अगर इसका बनाएंगे तो मैं लिखूंगी रोहन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। क्लियर। और अगर मैं लिखूंगी कि मुझे बनाना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे नो अदर से स्टार्ट करेंगे, नो अदर, फिर हम लेंगे लास्ट का नाउन। देखो बेस्ट जो है यहाँ तक तो आपका एडजेक्टिव है, यहाँ से लेंगे स्टूडेंट इन द क्लास से, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सो एज जो आपको अच्छा लगे, सो एज, और एडजेक्टिव क्या है, द बेस्ट, तो सुपरलेटिव का है, हमें लेना पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव में हम लेंगे गुड एज, और सब्जेक्ट क्या आपका रोहन। तो इस तरह से ये रूल कब लगाने हैं आपको, जब आपको सुपरलेटिव का एग्जाम्पल दिया हुआ है और सुपरलेटिव से आपको कंपेरेटिव डिग्री और पॉजिटिव पूछ रहा है। किस तरह देखिए, मैंने ऊपर लिखा था सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल, यहाँ से आइडेंटिफाई कीजिए सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ बनाया कंपेरेटिव का, कंपेरेटिव में सबसे पहले रोहन की जगह रोहन लिखा, फिर मैंने इज लिया, फिर द बेस्ट को बेटर में चेंज किया क्योंकि मैं कंपेरेटिव बना रही हूँ, उसके बाद यहाँ देन यूज़ किया, और आपको पता है कि देन के बाद या तो एनी अदर ऐड करना है या फिर ऑल अदर ऐड करना है, और वो भी कैसे, एनी अदर करो तो केवल स्टूडेंट आएगा, और अगर आप ऑल अदर यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स बन जाएगा, ठीक है। जो अपने पीछे वाली स्लाइड में अपन ने डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो ऑल अदर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अपन ने पीक का देखा था, तो ये बन रहा था प्लूरल पीक्स, ठीक है। और यहाँ पे सेंटेंस में केवल यूज़ कर रखा था एनी अदर, तो एज इट इज़ आया पीक, ठीक है। एनी अदर सिंगुलर, ऑल अदर प्लूरल, क्योंकि ऑल के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल हो तो बात अलग है। फिर अपन ने देखा कि सुपरलेटिव अगर दिया हुआ है, आप बना रहे हो पॉजिटिव, तो हमेशा नो अदर से स्टार्ट होगा, नो अदर, फिर उसके बाद में लास्ट का जो भी नाउन दे रखा है वो, और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर हम एज या सो यूज़ करके, फिर बीच में उसका एडजेक्टिव यहाँ पे था बेस्ट, तो मैंने लिया गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, कंपेरेटिव, पॉजिटिव। तो इस तरह से ये थे आपके इंटरचेंज के क्वेश्चन, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। और इधर ये भी देख लेते हैं एक बार,
इंटरचेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव जो हम देख चुके हैं, एज और सो दे रखा होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव मिलेगा, फिर आपको एज दिया हुआ होगा, ठीक है। और अगर इस तरह का एग्जाम्पल देखना हो तो देखो ये रहा, रीचा इज एज गुड एज, ये है इसका फर्स्ट वाले का, कि एज और सो आपको पता है सो कब यूज करते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तब। तो ये पॉजिटिव है तो रीचा इज एज गुड एज वाला हो गया पॉजिटिव डिग्री, फिर उसको चेंज किया है कंपैरेटिव में, तो हर सिस्टर इज नॉट बेटर देन रीचा। ये मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर हम एज गुड एज को चेंज कर देंगे एज ए कंपैरेटिव फॉर्म में, तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव बनाएंगे नॉट, फिर गुड का बन गया बेटर, और फिर हमने यूज किया देन, और फिर जो आपका सब्जेक्ट है वो बन गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? और फिर आपको दिया हुआ है आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, तो यहाँ देखिए हिम ऑब्जेक्टिव केस है, मैं यहाँ पे एज ए सब्जेक्टिव केस लेना चाह रही हूँ, तो मैं हिम का यहाँ क्या बना दूंगी, ही हिज हिम, ही सब्जेक्टिव, हिज उसका पॉजेसिव और हिम उसका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद यहाँ आई के हिसाब से एम था, मैंने इज लिया, सेंटेंस पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव बनाया, एज स्ट्रॉन्ग एज ये है पॉजिटिव डिग्री, मुझे बनानी है कंपेरेटिव तो मैं स्ट्रॉन्गर लूंगी, ये स्ट्रॉन्गर लिया। और आपको पता है कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन यूज करते हैं, और देन के बाद आने वाला केस हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ये चीज भी ध्यान रखना, यहाँ पे मी मत कर देना कभी भी, देन मी, ठीक है। देन के बाद आने वाला जो भी केस है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। तो ये तो था अपने इंटरचेंज में अपन ने आज क्या क्या डिस्कस किया, कि डिग्री जो है उसकी 3 फॉर्म होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में अपन ने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन शो नहीं होता है, एज इट इज सेंटेंस रीड किया जाता है, मतलब जितना राम अच्छा है उतना श्याम अच्छा है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में एक दूसरे की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है कि राम श्याम से अच्छा है। और सुपरलेटिव डिग्री में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मतलब एज ए सुपरलेटिव डिग्री में यूज कर रहे हैं तो उसे सबसे सुपर बताया जाता है, सबसे अच्छा बताया जाता है, ठीक है। तो ये था अपने इनका, डिग्री को वैसे बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था। तो इस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ा अपन ने। उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में आपको हमेशा एज या फिर सो एज मिलेगा। सो एज अपन यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, एज ए यूज करेंगे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, जो अपन ने डिस्कस कर लिया है, एज सो पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। और उसके बाद यह है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है कि एडजेक्टिव के लास्ट में हमेशा ER मिलता है, और उसके बाद में हम उसके बाद में देन यूज करते हैं। अगर कभी कभार ऐसा एडजेक्टिव हो जिनमें आप ER या EST प्लस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एडजेक्टिव से पहले या तो मोर ऐड करेंगे या फिर मोस्ट ऐड करेंगे, उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। मोर कंपैरेटिव, मोस्ट सुपरलेटिव, और फिर उनके बाद में आप देन लगाएंगे। और सुपरलेटिव का था कि सुपरलेटिव डिग्री में जो भी एडजेक्टिव दिया हुआ होता है उस एडजेक्टिव के लास्ट में हमेशा EST यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल में भी डिस्कस करेंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज किया जाता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ था ये इंटरचेंज का कि जब भी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाया जाता है तो रूल बिल्कुल इक्वल चलते हैं दोनों के, चाहे पॉजिटिव डिग्री से आप कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं या कंपैरेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, सेकंड नंबर पे वर्ब यूज की जाती है, थर्ड नंबर पे देखा जाता है कि सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से उसका ऑपोजिट बना दिया जाता है। मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो। उसके बाद जो भी एडजेक्टिव दिया हुआ है और आपको पूछा गया है उस हिसाब से दोनों को इंटरचेंज करना होता है कि भाई अगर पॉजिटिव में गुड यूज कर रहे हैं तो कंपैरेटिव में सीधा सा बेटर यूज करेंगे, टॉल है तो टॉलर करेंगे, कूल है तो कूलर करेंगे, इस तरह से। और उसके बाद में देन यूज करेंगे, देन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है उसे एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, ठीक है। यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हो तब तो ER प्लस देन का यूज करो, और कंपैरेटिव से फिर पॉजिटिव में चेंज कर रहे हो तो आप एज का यूज करो, फिर ER को रफ कर दो। क्लियर हो गया होगा। और सुपरलेटिव में अपन ने ये देखा कि
जब भी सुपरलेटिव से आपको कंपेरेटिव और पॉजिटिव बनाना हो तो इनके रूल थोड़े से अलग हैं कि ये वाले जो स्ट्रक्चर है आपके दो, कंपेरेटिव में ये फॉलो किया जाता है और सुपरलेटिव में इसको फॉलो करते हैं, सॉरी पॉजिटिव में इसको फॉलो करते हैं। ये कंपेरेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाते हैं, फिर देन लगाते हैं। देन के बाद में एनी अदर होगा तो सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे, ऑल अदर होगा तो हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे। फिर आपका जो सब्जेक्ट है उसे एज ए यानी लास्ट का पार्ट एज इट इज़ यूज़ कर देंगे। और यहाँ पे नो अदर से स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट का जो भी पार्ट दे रखा है यानी एडजेक्टिव के बाद वाला उसे यूज़ करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर सेंस के हिसाब से या जो भी सेंटेंस में दिया हुआ है। फिर सो और एज यूज़ करेंगे क्योंकि हम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव बना रहे हैं तो आप सो भी यूज़ कर सकते हैं, एज भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव, फिर वापस से एज, और एज के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे एज ए ऑब्जेक्ट। तो ये था आपके कि अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव कौन सी है, कंपेरेटिव कौन सी है, ठीक है। और जो इसमें याद रखने जो चीज़ है वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप ER या EST प्लस करें एडजेक्टिव के लास्ट में। तो ध्यान रखना जिनका एडजेक्टिव नहीं बनता है उसके लिए हम ER और EST की जगह एडजेक्टिव से पहले या तो मोर ऐड कर देते हैं या फिर मोस्ट ऐड कर देते हैं। तो वो मैं करवा चुकी हूँ ये, और इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से ध्यान में, क्योंकि पॉजिटिव टू कंपेरेटिव इजी है, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है एनी अदर और ऑल अदर वाले सेंस में। तो हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह कंपेरेटिव टू पॉजिटिव बनाया जाता है या पॉजिटिव टू कंपेरेटिव बनाया जाता है या फिर सुपरलेटिव टू कंपेरेटिव और पॉजिटिव बनाया जाता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट इस वीडियो में आगे अपन देखेंगे कि कुछ डिग्री से रिलेटेड कुछ रूल है वो डिस्कस करेंगे, प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।